हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों को बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग ट्रायंगल्स का बेटा ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वो भी आपको आना जरूरी है। सही है। और सीबीएसई बोर्ड में तो आते हैं बेटा, एमपी बोर्ड में नहीं आते ऑप्शनल वाले क्वेश्चन। तो एमपी बोर्ड वाले एक बार को छोड़ सकते हैं, बट नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। करना चाहे तो कर लें, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वालों को करना ही है बेटा। 6.6 एक्सरसाइज बच्चों हमारी, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम में आ चुका है कई बार, और इसका जो कन्वर्स है इसके जस्ट अपोजिट वाला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। इसमें दे रखा है आपको PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR ऑफ ट्राइंगल PQR, प्रूव दैट QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। सबसे पहले तो फटाफट एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एक्सरसाइज बच्चों कौन सी है हमारी? 6.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, PQR और ये दे रखा है आपको S, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया? PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। गिवन में लिखना चाहिए यहाँ पर, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ठीक है। आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है आप लोगों को? आपको प्रूव करना है QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PR। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां देखें बच्चों, यहां पर ये इसका बाइसेक्टर PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। कल को मान लो बेटा यहां पर मैं इस एंगल को नाम दे दूं, इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, तो यहां से आप लोग लिख सकते हो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे PS बाइसेक्टर है तो पूरे एंगल को दो इक्वल एंगल में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। चल हम लोग ये बात है फटाफट। अब बच्चों यहाँ अगर आप देखो तो आपको रेशियो चाहिए QS और SR का और PQ और PR का। तो आप लोग जानते हो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है। किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो उसकी बाकी वो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे QS अपॉन SR अगर ये लाइन मान के चलते हैं तो ये रेशियो है, तो इसके अपॉन में कुछ मिलना चाहिए था, तो वो तो मिला नहीं, ये मिल गया आपको। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और यहाँ पर लगेगी थ्योरम कौन सी? BPT। तभी आपका ये रेशियो आ सकता है इक्वल, ठीक है। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बच्चे? यहाँ पर मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा बच्चों? मैंने यहाँ पर क्या किया, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करके ले गया और इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन मैंने खींच दी यहाँ पर। ऐसे करो, इसको दे रखा है, इसको ऐसे मार दिया, ठीक है। ये और इसको PQR और इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया मैंने? T। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि PS के पैरेलल थी, दैट इज एस कौन सी? RT। तो ड्रॉ अ लाइन RT पैरेलल टू SP, चाहे PS लिख दो, एंड एक्सटेंड किसको? QP एट T। QP को एक्सटेंड करके कहाँ पे लेके बच्चों हम लोग? T पॉइंट। एक काम करता हूँ मैं ब्लू से आया हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अलग सा दिखे कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है, उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ गई, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं फटाफट। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, तो हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये लाइन और ये लाइन बच्चों क्या है? पैरेलल। आप चाहे तो डायग्राम को घुमा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये दोनों लाइन से एक दूसरे क्या है बच्चों? पैरेलल है। ये हम लोगों ने बच्चों कंस्ट्रक्शन किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मुझे रेशियो चाहिए था, तो ये लाइन अगर किसी लाइन के पैरेलल नहीं होगी तो ये रेशियो नहीं आ पाएगा। इस कंडीशन को लेकर मैं चला। अब देखो बेटा,
यहाँ पर मैंने बोला इस लाइन को, इसका एंगल बोल दिया बच्चों मैंने 3, इसका एंगल मैंने बोल दिया 4, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो आप। प्रूफ में क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप लोग सिंपल ये जानते हो कि जो PS है वो पैरेलल है बच्चों किसके, IT के, एंड यहाँ जो बीच वाली लाइन है वो किसकी तरह काम कर रही है, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन काट रही होती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। PR एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जब ये लाइन काट रही है बच्चों तो ये वाले जो एंगल होंगे, ये दिख रहा है आपको जेड से बन रहा है बच्चों, और जेड में बनने वाले जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 बराबर क्या हो गया, एंगल 4 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर बच्चों ने सेकंड दे दिया और बगल से क्या लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको बच्चों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है, जो आपको पहले से दे रखा है कि PS बाइसेक्टर था तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। अब एक चीज देखो ना, ये है और 1 और 3 कैसे एंगल है, ये भी लाइन के जस्ट ऊपर है, ये भी जस्ट ऊपर है, तो इनकी पोजीशन सेम है और पोजीशन सेम होने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, इसके बगल से मैंने क्या लिख दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल से लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद यहां से आप लोगों ने लिखा 1 बराबर है 2 के बच्चों, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये बराबर था इसके और ये भाई साहब 1 के बराबर थे, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे नहीं होंगे, ये देखो ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल थे, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। अगली कंडीशन में क्या लिखेंगे आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आप लोग ये इंप्लाई कर सकते हो कि एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 4, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब मैं आगे बढ़ूं, एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। आप एक काम करो, फटाफट यहां तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हटा दे इसको। अब देखिए बच्चों, इसको लिखूं, मुझे प्रूव करना है QS अपॉन ऐसा, इसको लिख रहे हैं साइड से, ठीक है। अब बेटा मैंने यहाँ पे ये बोला कि एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4। अब आप इस ट्रायंगल के अंदर देखो, सिंपल सा QT नहीं PTR, जब इन ट्रायंगल PTR एंगल 3 बराबर एंगल 4, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर सामने वाले एंगल्स इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। क्लास 9 पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी बच्चों, PR, एंगल 4 के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, PT, ये इक्वल होंगे। और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और साइड अपोजिट टू, यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ये कंडीशन आई। अब आप एक चीज देखें ना, नाउ इन ट्रायंगल QTR, जो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रायंगल, तो आपको देखना भी है QTR, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर PS वाली जो साइड है वो पैरेलल है किसके, RD के। PS is parallel to RD, then it implies, आप ऐसे देखो बच्चों, मैं आपको डायग्राम छोटा सा बना के दिखाता हूँ। ये दे रखा है, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है T, ये पॉइंट है R, ठीक है। और QT पे पॉइंट है, ये रहा पॉइंट P, ये पॉइंट S, ठीक। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये QP अपॉन PT का जो रेशियो है वो QS अपॉन किसके बराबर होगा, SR के होगा, क्योंकि लाइंस यहाँ पर क्या है, पैरेलल। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है बच्चों कि QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू QP अपॉन क्या हो गया बच्चों, PT, ठीक है। अब बगल से मैंने क्या लिख दिया, बाय BPT। और अभी आप एक चीज देखो, ये सिंपल मैंने आपको डायग्राम ऐसे बना के दिखाया क्योंकि ऐसे आपको हॉरिजॉन्टली में समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ बच्चों को, इसलिए मैंने इसको घुमा दिया। अब आपको दिख रहा होगा ये लाइन इसकी पैरेलल है, तो बगल वाली साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। और ये थ्योरम कौन सी कहती थी, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती थी। अब एक चीज देखो ना, अभी आप लोगों ने ये प्रूव किया कि PT बराबर किसके था, PR के। तो यहाँ मैंने PT की जगह बच्चों क्या कर दिया,
तो क्यू एस अपॉन एस आर में कुछ काम करना ही नहीं था, और क्यू पी अपॉन पी आर, इसकी जगह पी टी की जगह क्या हो गया पी आर, और यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। और देखिएगा हेंस क्या हो गया प्रूव, तो ये प्रूव करना था क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन पी आर। लीजिए ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, खत्म। बस करना क्या था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना था और पर्टिकुलर वो लाइन इसके क्या करनी थी, इक्वल पैरेलल ड्रॉ करनी थी, बस और कुछ नहीं था। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, खत्म। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहला बने रहते थे, और क्वेश्चन नंबर 9 है उसको एक बार में निपटा लेते हैं हम लोग साथ साथ ही में दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, फिगर वो ये है, फिगर में नाम चेंज कर दिया है आपको, बस यहाँ पर ए आ गया इसकी जगह, इस पी की जगह क्या आ गया ए, इसकी क्यू की जगह आ गया बी, इसकी जगह आ गया सी, इसकी जगह आ गया बच्चों डी, ठीक है। और वो ये बना है, स्ट्रक्चर कर देते हैं इसको, ए यहां है डी, और यहां क्या है बच्चों सी, ठीक है। अब क्या बोला गया है, D is a point on side BC of a triangle ABC such that, यहाँ पे आपको बच्चों एक चीज गिवन है, यहाँ रेशियो गिवन है आपको कि BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू BA अपॉन AC, ये रेशियो गिवन है। पिछली बार ये चीज आपको प्रूव करनी थी, इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये चीज क्या है गिवन। अब प्रूव ये करना है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। प्रूव क्या करना है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, BAC का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि आपको एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये चीज क्या करनी है बच्चों, प्रूव करनी है। पिछली बार ये चीज गिवन थी, तो देखो अगर पिछली बार हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, साइड से लिख दूं, इससे मिटाने के बाद फिर हम लोग सही से प्रोसेस चालू करें। अब इसमें पिछली बार तो बेटा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी थी लाइन ऐसी, ये इसकी पैरेलल थी, इस बार तो कुछ दे नहीं रखा है, तो हम लोग इस बार पैरेलल ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग इस बार क्या करेंगे बच्चों, हम इसके पर्टिकुलर इस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे कि ये वाला हिस्सा AT वाला, ABCD है ना, इसको अच्छा AT लिख रहे तो AT और AC ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, एक्सटेंड BA अप टू अ पॉइंट T and join it to C, और इस तरीके से इसको एक्सटेंड करना है कि AT बराबर क्या हो गया आपका AC। ये लीजिए, इस बार कंस्ट्रक्शन बच्चों ये होगा। अब यहां पर ये वाली जो साइड है बच्चों और ये वाली साइड ये आपस में इक्वल हो गई, तो आप एक चीज देखो यार, अब मैं जब प्रूफ करता हूं यहाँ पर, अब प्रूफ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इन ट्राइंगल ATC, इस ट्राइंगल के अंदर ATC के अंदर AT बराबर AC, और ये था बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग लेके चले थे, एंड इट इम्प्लाइज अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया बच्चों, और इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 दे दिया, और इसके बाद बगल से, अब थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पर, तो मैंने बगल से नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर ये साइड्स इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब इसके बाद देखिएगा, अब एक काम करते हैं बच्चों, इन सबको हटा देता हूँ, आप एक काम करो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जल्दी से। चलिए ठीक है बच्चों, एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखो भाई, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बड़े शानदार शानदार है, बहुत ही शानदार। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी, मुझे ये रेशियो क्या था गिवन, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर इन ट्राइंगल BD अपॉन BA अपॉन AC दे रखा है आपको, ठीक है। एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल BAC, ठीक है।
आपको ये कंडीशन दे रखी है कि बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी। ठीक है, ये चीज क्या थी बच्चों, गिवन। और देखो है ना, हम लोगों ने अभी क्या किया था बच्चों, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से लिया था कि एटी और एसी ये दोनों इक्वल थे, तो इस एसी की जगह बच्चों मैंने क्या कर दिया, 80 लिख दिया और बगल से लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, पहली वाली कंडीशन से। ठीक है, अब एक चीज देखें ना, अब आपको क्या करना है, अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे बीडी और डीसी मैं डायग्राम को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा। देखो मैंने डायग्राम ऐसा बनाया, इसको ऐसे घुमा दिया, अब बोर्ड पकड़ के घुमा नहीं सकते, तो डायग्राम ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये बी वाला हिस्सा ये रहा, ऊपर पे आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे टी आ गया, और यहाँ आ गया डी, और यहाँ आ गया सी। ठीक है, अब आपको देखो ना, इस रेशो को अगर देख रहे हो तो ये बी डी और डी सी, बी ए और ए डी, ये वाले हिस्से बच्चों इनका रेशियो इक्वल है। और मैंने बताया था किसी ट्रायंगल में अगर उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, सही है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंटों से जाने वाली जो लाइन होगी वो इसके क्या होगी, पैरेलल। तो यहां से बच्चों क्या इंप्लाई होता है, यहां से ये इंप्लाई होगा कि AD इज पैरेलल टू CD, और बगल से लिखा क्या जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती थी, अगर रेशियो आपके इक्वल है तो उनसे जाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी बच्चों, पैरेलल। अब अगर यहां से ये प्रूव हो गया, इट मींस यानी कि AD पैरेलल होगी बच्चों किसके, CD के। अब जब ये पैरेलल हो गई, देन एंगल 1 बराबर एंगल 3, और यहां क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और एंगल 2 बराबर एंगल 4, यहां क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको मान लो स्टेटमेंट दे दो दूसरी, इसको स्टेटमेंट दे दो तीसरी, और यहां से आप देखोगे 1, 3 और 4 तो आपस में इक्वल थे, 1 बराबर 3 के था, 2 बराबर 4 के था, तो इंप्लाई क्या करता है, यहां से कंडीशन क्या निकल के आई थी, इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 बराबर एंगल 2, देयरफॉर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अगर एंगल 1 और 2 बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि AD यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमारा बाइसेक्टर होगा। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन में से आता है वो। पढ़ लें फटाफट अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठे यार। डायग्राम भी दे रखा है बहुत शानदार किस्म का, फिगर बना हुआ है, BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, DM इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DN इज परपेंडिकुलर टू AB। थोड़ा टाइम लेंगे इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, और जो समझाऊंगा बड़े ध्यान से समझते चलना। एक बार समझ में आ गया फिर क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा। डायग्राम बनाया जाए बहुत शानदार था, सही है। ये हो गया, और क्या दिया गया है, यहां से परपेंडिकुलर लगा दिया, ये पॉइंट था B, ठीक है, और ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था C, ये परपेंडिकुलर डाला गया। एक परपेंडिकुलर यहां से डाला जा रहा है इस D पॉइंट से M, और एक परपेंडिकुलर D से डाला जा रहा है, दैट इज DN। ठीक है, AB पे। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें लिख देते हैं। गिवन में क्या दे रखा है बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बहुत ही शानदार है, बहुत तो समझ में भी नहीं आता है क्वेश्चन कि कैसे क्या होगा। आपको ये दे रखा है कि BD परपेंडिकुलर है AC के, ठीक है, पहले नंबर का पॉइंट। दूसरे नंबर का पॉइंट आपको दिया गया DM इज परपेंडिकुलर टू BC। तीसरे नंबर का पॉइंट दिया गया कि DN इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और जो आपको प्रूव करना है, यहां लिख देते हैं छोटे छोटे अक्षरों में,
प्रूव करना है, वो प्रूव करना है कि dm स्क्वायर जो होगा वो होगा mc इंटू dn, और सेकेंड पार्ट है कि dn स्क्वायर जो होगा वो होगा bn dm इंटू an, ये हाँ dm इंटू an। ओके, ये है बच्चों क्वेश्चन। ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से समझना, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे, और वीडियो बनाने का पर्पज़ भी ये है कि आप इस क्वेश्चन को बार बार देखें, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ बच्चों, धीरे धीरे आराम से, हमारा पर्पज़ ये है कि जो अच्छा हो उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया जाए, जो सिंपल है उन पर फटाफट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अगर आप एक चीज़ देखें तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं, आप एक ट्रायंगल, जैसे एक कंडीशन है ये वाली, किसी एक कंडीशन को पकड़ लो, उससे आंसर निकाल लो, दूसरी कंडीशन आपको वैसे ही प्रूव हो जानी है। आप सिंपल सा एक चीज करो, आप यहाँ पे एक चीज करो, ये जो एंगल है आपका, ये कितना है 90 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, BD परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है आप लोगों को कुल मिला के, ठीक है। आप एक चीज देखो यार, अगर सिंपल सा देखते हो यहाँ पर कि ये परपेंडिकुलर डाला गया, एक परपेंडिकुलर ये डाला गया, एक परपेंडिकुलर ये डाला गया, 3 परपेंडिकुलर है हमारे। अब क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब जो AB है वो परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे। DM परपेंडिकुलर किस पे बच्चों, BC पे। AB भी परपेंडिकुलर है और DM भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, ठीक है। देखते चलो यार, मैं लिखा AB भी मेरा परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, बनने वाला एंगल 90 है, और DM भी आपको परपेंडिकुलर दे रखा है किस पे, BC पे। तो इस कंडीशन से आप दोनों कंडीशन एक बोल सकते हो कि ये भी बाइसेप परपेंडिकुलर, ये भी बाइसेप परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी। इट मींस DM इज पैरेलल टू AB, बोलो होगा, DM इज पैरेलल टू AB, ठीक है। यहां से कंडीशन, अब जब DM पैरेलल है AB के, AB इतनी बड़ी लाइन है, DM छोटी लाइन है, तो यहाँ पे इसका जो भी हिस्सा होगा, AB पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी हिस्सा ले लो, वो भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि BN जो और DM भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसके आगे कंडीशन क्या आएगी कि DM इज आल्सो पैरेलल टू किसके, BN। यहाँ तक कोई डाउट, ये दोनों लाइंस DM इज पैरेलल टू क्या हो गया, BN, ठीक है। ऐसे लिख दूं, ऐसे करके ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि DN परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं कि BC भी मेरा परपेंडिकुलर होगा AB पे, तो DN भी परपेंडिकुलर है, BC भी परपेंडिकुलर है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर किस पे है, इस पर, तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी, पैरेलल लाइन। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा बच्चों, यहां से हम लोग ये कहेंगे कि DN इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब जब ये BC के पूरा का पूरा पैरेलल है तो इसका कोई भी हिस्से के आपस में क्या होगा, पैरेलल, तो DN बराबर किसके हो गया, पैरेलल टू BN। DN इज पैरेलल टू BN, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। अब एक चीज देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है। किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपके 3 एंगल 90 हैं तो सोचो टोटल एंगल का सम कितना होता है, 360, तो बचा वाला ये एंगल भी आपको कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो बचा हुआ ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपके चारों एंगल 90 डिग्री हैं और सामने वाली साइड्स पैरेलल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता था आपका, आप बोलोगे सर रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, कि दोनों के अंदर एंगल क्या होते हैं, चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं। लेकिन आप लोग अभी ये कंडीशन नहीं कह सकते कि ये चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई चारों साइड्स हमें पता नहीं है कि होंगी कि नहीं होगी, बट अगर नहीं होती है तो उससे कम नीचे जाके कौन सा होगा चीज, तो ये रेक्टेंगल होगा। देयरफॉर
देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल कौन सा BMDN इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग ये सोचता है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे 100 नंबर नहीं आएंगे तो उससे कम कितना आएंगे, 99, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये थोड़ा है कि 33 पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही बोलेंगे हम लोग कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं और 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं, पर्टिकुलर वो किसके अंदर होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है साइड्स पैरेलल हैं, बट इक्वल वाली कंडीशन का मैं कुछ नहीं कह सकता कि होंगी कि नहीं होंगी इक्वल। तो इस कंडीशन में अगर होती तो स्क्वायर बन जाता, अब नहीं होगी तो उससे कम क्या होगा, स्क्वायर से कम तो रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पर BNDM ये हमारा क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। और अगर रेक्टेंगल है तो आप लोग जानते हो कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो DM बराबर क्या होगा, BN एंड DN बराबर क्या होगा, BM। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये बच्चों यहाँ से कंडीशन निकल के आई कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल प्रूव हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट बोलिए, नहीं है? चलिए भाई आराम से चलना, धीरे धीरे, क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का है ये। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये वाली दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल, ये वाली दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, हम एक पार्ट करेंगे और सिमिलरली उसके जैसे ही आप लोग दूसरा वाला पार्ट भी क्या है कर लोगे। तो मैं पहले वाले पार्ट को लेके चलता हूँ बच्चों। यहाँ दे रखा है DM स्क्वायर। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ट्रायंगल सिमिलर करके CPST लगा देते थे कि ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर इसमें देखें तो DM स्क्वायर मतलब DM 2 बार आ रहा होगा। तो DM 2 बार आ रहा है तो मतलब ये वाली साइड 2 बार इंक्लूड हो रही है। और कौन सी साइड हो रही है, एक तो MC हो रही है और एक साइड कौन सी, DM। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था ये वाला पूरा का पूरा आपका एक रेक्टेंगल है और अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो DM बराबर किसके होगा, BM की। तो यहाँ अगर BM होता तो CM और BM, तो यानी कि कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को ये दोनों ट्रायंगल उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर साइड आएगी DM इस दोनों तरफ से, इधर से आएगा MC, इधर से आएगा BM और बाद में BM को रिप्लेस कर देंगे किससे, DN से। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रूफ। अब यहाँ पर आप लोगों को ना इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल, अब एक चीज देखो, अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल को लिखूं कैसे कि कौन सी साइड किसके एंगल इक्वल है तो किस साइड प्रोपोर्शनल आएगी। तो आप एक चीज देखो ना, अगर मैं इसको थीटा एंगल मान लूं, ठीक है, तो ये कितना होगा 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये परपेंडिकुलर दे रखा था तो बचा हुआ ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ये 90 तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाए। अब आप देखो सिंपल सा, D लिखा मैंने, D एंगल 90 माइनस थीटा है। तो इस वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, B। यहाँ B आ गया, यहाँ M 90 है तो इसका भी M 90 है। तो बचा कौन सा, इसका D जो कि थीटा है, इसका C थीटा है। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल लिख लिए मैंने इस तरीके से। अब सिंपल कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पे लिखना है कि एंगल M बराबर एंगल M, ईच के ईच क्या हो गए 90 डिग्री, और कोई भी एंगल ले लो और एंगल ऐसे लिख लो MCD, और इसका लिख लो, इसका MDB आर इक्वल ईच इक्वल्स टू थीटा। दोनों के दोनों थीटा इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल DMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BMD। अब बगल से क्या लिख देंगे बच्चों, एंगल क्राइटेरिया। दोनों के दोनों इस ट्रायंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अभी ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल। तो DM के प्रोपोर्शनल जो साइड होगी वो होगी BM, ठीक है। और यहां से मुझे और चाहिए था फिर DM, मुझे चाहिए CM। तो CM अगर यहां से उठाऊंगा तो मुझे यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा, दैट इज DM। चाहे DM बोल दो चाहे MD बोल दो, बात एक ही है। DM इंटू DM बच्चों क्या हो गया, DM स्क्वायर, यहाँ हो गया CM और यहाँ हो गया BM। अभी आप लोगों ने प्रूव किया था रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो BM की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, दैट इज DM। तो DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू CM इंटू DN, और यहीं पे आपका ये पार्ट क्या हो जाता है, प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव करना है। पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया, आपने अगल बगल वाले एंगल लिए थे। दूसरे पार्ट प्रूव करने के लिए आपको ये वाले ट्रायंगल लेना पड़ेगा।
तो यहाँ डी एन आएगी साइड, ए एन आएगी, यहाँ आएगी बी एन, और बी एन को रिप्लेस किससे करना होगा, डी एन से। सेम प्रोसीजर यही होना है, बट सिमिलरली करके मत लिखना, आप ट्राइंगल लेना कंसीडर करना, बायएंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है एज अबव, जैसे आप लोगों ने पहले किया है। उसके बाद साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। काउंटर करके बताऊँ क्या, मैं करके था, टेंशन भी लेते आप, ठीक है। ये तो कुछ लगा, अरे सर आप ही करो, क्यों हम मासूम बच्चे कहाँ लिखेंगे, इसको हटा दें बच्चों, जिससे हमारा गड़बड़ होता है, क्या होगा, साफ साफ दूसरी वाली चीजें आपको साफ साफ दिखेंगी, ठीक है। अब आपको मैंने बोला कि यहाँ से बगल वाले एंगल आपको लेने हैं, ये वाले, इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये 90 होगा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। आपको पता है ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 90, तो ये वाला कितना एंगल हो गया थीटा, ये कितना एंगल हो जाएगा, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब सिंपल सा है, सिमिलरली बगल से क्या लिख दोगे, सिमिलरली ट्राइंगल ए एंड डी इज सिमिलर टू किसके, अब ए के कंपैरिजन में यहाँ पे ए का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे डी का एंगल थीटा है, तो यहाँ शुरुआत होगी डी से, इसका एंगल एन, इसका एंगल भी एन, तो डी एंड डी ये सिमिलर होंगे बाय एंगल क्राइटेरिया। जैसे ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर कि इसकी साइड कौन सी है, ए एन। जब मैं यहाँ से ए एन उठाऊंगा तो मुझे यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा, डी एन, और जब मैं यहाँ से डी एन उठाऊंगा बच्चों, तो मुझे यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा, दैट इज बी एन। तो बी एन इंटू ए एन, बगल से क्या लिखेंगे, सी पी एस टी, पीछे वाले पार्ट में मैंने लिखा नहीं है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। और यहाँ पर ए एन इंटू बी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एन स्क्वायर, इस तरफ लिख दूँ डी एन स्क्वायर, तो डी एन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी एन इंटू ए एन। आपको पता है यहाँ पर कि बी एन जो साइड है वो किसके इक्वल बच्चों, डी एम के, तो बी एन को रिप्लेस कर देंगे किससे, डी एम से, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, हेंस ये क्या हो गया, प्रूव्ड। सही है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझना, फिर भी कोई डाउट आता बताना, और फिर बाद में और एलेबोरेट करेंगे अगर फिर भी नहीं समझ में आता। वैसे आराम से एक्सप्लेन किया है, 10 मिनट तो लग ही गए होंगे कम से कम, इसको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़े बच्चों, रन इसको, चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। फिगर दे रखा है एबीसी एक ट्राइंगल है इन विच एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल एडीबी इज इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, गिवन में ये है कि एंगल एबीसी जो है ये वाला एंगल बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। जब आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, आपकी ऑब्ट्यूज कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और एडी क्या दे रखी है आपको, परपेंडिकुलर है किसके, सीबी के। तो इसका जब भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है तो उसका परपेंडिकुलर हमेशा ट्रायंगल के क्या होता है, बाहर बनता है। अब यहाँ से बाद में इसको प्रोड्यूस किया गया बीसी को, ठीक है। अब आपको प्रूफ जो करना है वो फटाफट यहाँ लिख देते हैं। आपको प्रूफ करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BCBD, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन बच्चों चालू करते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। अगर आप देखो सिंपल सा, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा होगा और एक बड़ा वाला दिख रहा होगा, अप्लाई कर दो दोनों, क्या पाइथागोरस थ्योरम, अपने आप कंडीशन आ जाएगी। इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, AB स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, ठीक है। और
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाद में इस कंडीशन को यूज करूंगा। अब मैंने सिंपल सा एक कंडीशन ये लगा दी, अभी मैंने इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना। ठीक है, मैं एक कंडीशन यूज करूंगा उसके बाद। अब मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने बड़े बड़े ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ADC एंगल डी 90 डिग्री है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज देखो ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे जो रिजल्ट चाहिए उसमें AB आ रहा है, तो मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं AD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, AD स्क्वायर की। तो अगर मैं AD स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो BD स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस क्या हो गया, BD स्क्वायर हो गया। AD स्क्वायर की वैल्यू, इस AD स्क्वायर की जगह बच्चों मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। और यहाँ देखें DC जो है, DC पूरी साइड है, और ये किस किस से मिलकर बन रही है, ये DB और BC से मिलकर बन रही है। तो इस DC को तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे आप, दैट इज DB लिख दो चाहे BD लिख दो, एंड प्लस BC का होल स्क्वायर। तो DC किससे मिलकर बन गया, दैट इज BD और प्लस BC का होल स्क्वायर। अब खोल दो सिंपल सा, आपका रिजल्ट आ जाएगा सर, AC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर खोलोगे आप, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। इस BD स्क्वायर से BD स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट, एंड नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। हेंस बच्चों क्या हो गया, प्रूव्ड। और देखो आपको यही रिजल्ट प्रूव करना था, यही रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, प्रूव हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दूसरा है एक्यूट वाला। एक्यूट में आपका ट्राइंगल परपेंडिकुलर होगा, वो अंदर बनेगा, ऑब्ट्यूट में आपका परपेंडिकुलर बनेगा बाहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। एक लेक्चर और लगे बच्चों, इसको खत्म करेंगे हम लोग ट्राइंगल्स को फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको, एंगल ABC जो है वो छोटा है 90 डिग्री से, यानी कि कंडीशन कौन सी है, एक्यूट एंगल वाली कंडीशन है। और वो ये आपको दे रखा है AD परपेंडिकुलर है बच्चों किसके, BC के, एंड प्रूव करना है आप लोगों को AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस का 2BD इंटू BC। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ BC स्क्वायर माइनस का 2BC इंटू BD। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, और डायग्राम बना दूं बच्चों, ये A, ये B, और ये रहा C, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला दैट इज D। आपको फिर दिख रहा होगा यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों के अंदर क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको लिखा, मिटाया नहीं, क्योंकि मुझे वैसे ही दिख रहा था। इन ट्राइंगल ADB, बेटा ये जो एंगल 90 डिग्री है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पर आपका एंगल ADB कितना है, 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से AD स्क्वायर की बच्चों ने वैल्यू निकालनी। ठीक है ना, अब दूसरा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ADC, फिर से वही AC स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है ना। AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही बच्चों, AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर, और आप देख रहे होगे DC, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा आपको कैसे मिल सकता है, पूरे में से ये हिस्सा आप माइनस कर दो, आपको ये हिस्सा मिल जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे BC में से अगर मैं BD को माइनस कर दूं, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा। बस कुछ नहीं करना था बच्चों, इसको ब्रेक करना था और कुछ नहीं। AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर, इसको खोलोगे आप तो ये आएगा BC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर माइनस का 2BC इंटू BD।
ठीक है, अब देख रहे होंगे आप लोग यहाँ से बी डी स्क्वायर से ये बी डी स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट, एंड नाउ ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस का 2bc इंटू बी डी। हेंस क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, और सेम यही कंडीशन लेके बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 वाले आपको पार्ट करने हैं, सही है, जो कि फर्स्ट और सेकंड है। तो आप लोग ये करके रखिएगा 5th का फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अच्छे से नोट करिएगा, कोई भी बिल्कुल समझिए, 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छी कैटेगरी के हैं तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।